उस प्रकार से अचानक एक सुंदरी को वहां पर देखने के कारण जो अपने 10 भृत्यों के साथ आई थी, 10 उसके साथ सेवक थे, उस सुंदरी को आते हुए देखकर राजा पुरंजन ने उस सुंदरी को देखने से बड़ा आकर्षित हुआ। उसके प्रत्येक भृत्य सैकड़ों नायिकाओं के पति थे और उनके जो सेवक थे वो भी स्वयं अपने आप में सैकड़ों नायिकाओं के पति थे। वहाँ पर जो सुंदरी है वह अर्थात विषयों के विवेक से संपन्न बुद्धि रूपी सुंदरी को राजा पुरंजन ने देखा। पुरंजन ने उस सुंदरी को देखा यानी बुद्धि को देखा, जो अचानक वहां आई थी, उस उपवन के अंदर उसे दिखाई दी। अतएव उन दोनों का कोई संबंध नहीं था, यानी आत्मा और भौतिक बुद्धि का कोई भी संबंध नहीं होता। उस बुद्धि रूपी सुंदरी का वर्णन फिर अभी किया जा रहा है। तो उसके 10 सेवक यानी भृत्य कौन थे? तो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये उसके 10 भृत्य थे। 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, जिह्वा, नाक, कान, त्वचा, इस प्रकार से, और कर्मेंद्रिय यानी मुंह, हाथ, पैर और गुदा और जननेंद्रिय। इस प्रकार से 10 इसके सेवक थे, भृत्य थे बुद्धि के, एक शतनायक ही, और हर एक जो भृत्य था वो सैकड़ों लोगों का क्या था? पति था। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय रूपी भृत्यों के शतम यानी 100 अर्थात अनंत वृत्तियां ही पत्नियां हैं, क्योंकि हर एक इंद्रिय की इच्छा होती है कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। तो ये जो इंद्रिय विषय हैं, इनकी जो अनंत वृत्तियां हैं वही उनकी पत्नियां थी। उन वृत्ति रूप नायिकाओं के वे इंद्रिय रूपी भृत्य नायक थे यानी स्वामी थे। इस प्रकार से उस बुद्धि रूपी सुंदरी को उसने देखा और उसी के साथ उनके जो 10 सेवक थे उनको भी देखा। पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमानां ऋषभम अप्रौढ़ां कामरूपिणीं। पंचशीर्षाहिना प्रतिहारेण सर्वतः गुप्ताम अप्रौढ़ां कामरूपिणीं ऋषभम अन्वेषमाणं ददर्शेति शेषः। एक 5 फनों वाले सर्प रूपी द्वारपाल के द्वारा सब ओर से वह सुरक्षित थी। तो उस सुंदरी को, बुद्धि को कोई तो रक्षण कर रहा था। कौन रक्षण कर रहा था? तो कहते हैं कि 5 फनों वाला एक सर्प यानी प्राणवायु। वायु जो है 5 प्रकार का है, मुख्य रूप से 5 उपप्रकार पकड़ के 10 प्रकार की वायु। तो यह क्या कर रहा था? उस सुंदरी का रक्षण कर रहा था, यानी इस शरीर का रक्षण। ये जो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, यह इस प्रकार के 5 वायु के द्वारा होता है। तो यह 5 फनों वाला सर्प माने, जिसके द्वारा वह द्वारपाल बन के उस सुंदरी का रक्षण कर रहा था। वह अत्यंत सुंदरी 16 वर्ष की ही थी, प्रौढ़ा नहीं थी। अप्रौढ़ाम यानी कुमारिका थी, सुंदर थी। वह विवाह करने के लिए ही अपने पति का अन्वेषण कर रही थी। ऋषभम अन्वेषमानम ददर्शेति शेषः। तो वहां पर उपवन में वह सुंदरी किस लिए आई थी? तो कहते हैं 16 वर्ष से कम आयु थी, बड़ी सुंदरी थी यानी अविवाहिता थी। इसीलिए उचित वर को ढूंढने के लिए, पति को ढूंढने के लिए वहां उपवन में वो आई हुई थी। सुनासाम सुदतिम बालाम सुकपोलाम वराननाम समविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतिम कुंडल श्रियम। सुनासाम, कैसी थी सुंदरी? सुनासाम, उसका नाक बड़ा उन्नत और सुंदर था। सुदतिम, उसके दांतों की पंक्ति अत्यंत सुंदर, जास्मिन बड़ की तरह अत्यंत सुंदर थी। सुकपोलाम वराननाम, उसके कपोल, गाल और माथा अत्यंत सुंदर था। वराननान, और मुख भी बड़ा आकर्षक और सुंदर था। सम विन्यस्त कर्णिभ्याम,
उसके कान जो थे एक बराबर थे, एक कान छोटा एक कान बड़ा, चपटा या नुकीला इस प्रकार से नहीं था, बड़ा सुंदर सुडोल ऐसे उसके कान थे। कुंडल श्रियम, और उसी प्रकार से अत्यंत सुंदल कुंडल उसके कानों में झलक रहे थे, चमक रहे थे। बिभ्रतिम ददर्श, इस प्रकार से धारण की हुई उस सुंदरी को राजा पुरंजन ने देखा। पिशंगनिबिम शुश्रोणिम श्यामां कनकमेखलां पदभ्याम कोनभ्याम चलतिम नूपुरय देवतामिव। श्यामाम, उसका वर्ण कैसा था? तो वह हल्की सी श्याम वर्ण की काली थी। सुश्रोणिम, उसकी कमर बड़ी सुंदर थी। पिशंग निबिम, पीली साड़ी उसने पहनी थी, पीतांबर वस्त्र उसने धारण किया था। कनक मेखलाम नूपुरैहि, उसी के साथ पैरों में पायल सुंदर मेखलाम और नुपुर बांधे थे और वह झंकार करते हुए पायल बजा रही थी। कोनद्भ्याम पदभ्याम देवतामिव चलतिम, कितनी सुंदर थी! तो कहते हैं कि देखने में तो देवताओं के समान ही सुंदर थी, मानो किसी देवता की ही पत्नी बन सके, इस प्रकार से वह सुंदरी वहां घूम रही थी। तो यहाँ पर वो काले वर्ण की थी, ऐसा क्यों कहा है? तो श्रुति कहती है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, उसका अन्न से ही बना हुआ मन होता है। इसीलिए कहा है यत् कृष्णम तदन्नसम तद अन्नस्य, हे सोम रस पानार्ह सक्षिस्य, यह मन पार्थिव है। मन जो है वह क्या है? अन्न के खाने के द्वारा ही बनता है, इसीलिए वह भी अन्न की तरह ही मन भी बना हुआ है। तो अन्न अगर क्या है, जिस प्रकार का उसका वर्ण है, कलर है, रंग रूप है, उसी प्रकार से मन भी ढल जाता है। इत्यादि श्रुत्यनुसारेण श्यामामित्यमुक्तम, इस प्रकार से यत् कृष्णम तदन्नस्य, जो काला रूप है वह पृथ्वी का रूप है। तो काला यानी पूरा घना काला नहीं है, तो पृथ्वी माता का जैसा रूप है घनश्याम की तरह, कभी थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, कभी पतला होता है, लेकिन यह जो रूप है पृथ्वी के द्वारा ही अन्न बनता है, उस अन्न से ही मन बनता है, इसीलिए वह भी श्याम रूप ही है। शरीर भी पार्थिव है, इसलिए उसका वर्ण भी कैसा है? श्याम वर्ण का कहा गया है। नुपुर के द्वारा अंगुलियों के भी उपलक्षित होने के कारण नूपुरई में आने बहुवचन किया गया है। सारी उंगलियों में नुपुर पहने हैं, अर्थात पैरों में उसने नुपुर पहने हैं और उसको वो बजा भी रही थी। चलते समय इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो देवताओं के समान वह सुंदर दिख रही थी। और उसकी सुंदरता का वर्णन है। स्तनौ व्यंजित कैशोरौ समवृत्तौ निरंतरौ वस्त्रांतेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं। स्तनौ व्यंजित कैशोरौ, एक समान गोल और परस्पर सटे हुए उसके दोनों स्तन अत्यंत किशोरावस्था के कारण अभिव्यक्त कर रहे थे कि वो बड़ी सुंदर थी। निरंतरो व्रीडया वस्त्रांतेन निगुंतिम गजगामिनीम, और वह लज्जा के कारण अपने आंचल से उन दोनों स्तनों को ढकती हुई आगे बढ़ रही थी और मंद गति से चल रही थी। गजगामिनीम, एक हाथीनी जैसे आराम से धीरे से समवृत्ति से चलती है, उसी प्रकार से वह सुडोल नारी सुंदरी जो बुद्धि रूपी है वह चल रही थी। तामाह ललितं वीरः सव्रीडस्मित शोभनां स्निग्धेनापांगपुंखेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रमद्भ्रुवा। स्निग्धेन अपांगपुंखेन, बड़े प्रेम के कारण ऊपर की ओर चढ़ी हुई भौमों रूप धनुष से छुटे हुए प्रेम पूर्ण कटाक्षपात रूपी बाण से विद्ध वह राजा पुरंजन, जो वीर था लेकिन अभी घायल हो गया, क्योंकि सुंदरी के द्वारा उसने अत्यंत सुंदर प्रेम कटाक्ष, आंखों के कोने से जो कटाक्ष निकला था उसको देखने के कारण वो थोड़ा घायल हो गया, और लज्जा संवलित मुस्कान से और अधिक सुंदर लगने वाली
वह सुशोभनाम बड़ी सुंदरी के द्वारा ललितम आह मधुर शब्दों में वो कुछ कहने लग गया, क्योंकि प्रेम पूर्वक दर्शन के द्वारा वह राजा विद्ध हुआ और फिर पास में जाकर कुछ कहने लगा। क्या प्रश्न पूछता है पुरंजन राजा? का त्वं कंजलपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमाम उपपुरीं भीरु किम चिकीर्षसि शमसमे। हे कंजपला साक्षी, कमल दल के समान ही समान नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली, कोमल नेत्रों वाली, इस प्रकार से उसको संबोधित करते हैं राजा कि इतनी सुंदर हो तुम। त्वम शम्स त्वम का कस्यासी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारे पिता माता है? किस राज्य से तुम हो? इह कुतः, यहाँ पर तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी कौन सी नगरी है? इमाम उपपुरीम किम चिकीर्षसि, इस उपवन में, इस नगरी के सन्निकट तुम आकर, उपवन में आकर क्या कर रही हो? यानी तुम यहाँ पर कौन सी इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर आई हो? इस प्रकार से पूछते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी मेरे जैसे ही वीर की तलाश है? इस प्रकार से पूछते हैं। क एतेनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावा ललना शुभ्रो कोयम ते ही पुरस्सरः। एते अनुपथा के, आप इस प्रकार से महावीरों से संचालित ये तुम्हारे अनुगमन करने वाले कौन हैं? तुम्हारे साथ यह 10 सेवक भृत्य दिख रहे हैं और बड़े महावीर लग रहे हैं। वैसे तो 11 है, मन के साथ है तो 11 है, एकादश कहा है। मन के साथ 10 इंद्रियों के साथ सेवित वह बुद्धि रूपी सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुभ्रु एताहा ललना वा कहा, हे सुंदरी, ये सुंदरियाँ कौन है? तुम्हारे साथ और कुछ सेविकाएं भी दिख रही है, तो ये सब ललना सुंदरियाँ कौन है? अयम दे पुरह सरह अहिहि कह, और यह तुम्हारे आगे चलने वाला जो 5 प्राण रूपी, जो 5 फन वाला सर्प है, तुम्हारे सामने सामने ही चल रहा है, यह सर्प कौन है? इस प्रकार से सब प्रश्न पुरंजन राजा ने उस सुंदरी से पूछे। इन प्रश्नों का उत्तर वह सुंदरी क्या देती है और वो क्या पुरंजन को अपना पति करके स्वीकार करती है, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरंजन उपाख्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।